अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, इसकी मशक हमारे पास 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 करना है। ठीक है, जो है हमारे पास m की कीमत क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो इसकी जुज़ नंबर 1 है, वो हमारे पास है मसावात हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x जमा का 3m माइनस का 5 बराबर हमारे पास 0 के रूट्स दिए गए तलक। हमारे पास तलक जो दिया गया वो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर हमारे पास क्या है 4 को साबित करें। ठीक है, हमें ये मसावात दी गई है, जो हमें दी गई है इसमें से हमने a, b और c की कीमत निकालनी है, फिर इसी तरह हम उनको सोल्व करते जाना है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। जूज़ नंबर 1 जो है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3m माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a वाली रकम यहाँ पे x है, तो हमारे पास हमें पता है यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ पे 1 ही होती है, तो हमने a की कीमत क्या है लिख दी 1। इसी तरह b की हमारे पास x वाली होती है वो माइनस का 7 हमने लिख दी। इसी तरह c वाली हमारे पास जिसमें कोई x वगैरह ना हो 3m माइनस का 5 हमने वो लिख दी। अब यहाँ पे फर्ज करें अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट्स का फार्मूला पहले लगाएं, उनकी कीमतें निकाल लें। सम बराबर होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस बी बटा ए। यहाँ पे b की कीमत क्या है माइनस 7 है, तो ये माइनस फार्मूले वाला और b की रकम हमारे पास क्या है माइनस का 7 है, हमने वो लिखी। बटा हमारे पास a है, a की हमने क्या निकाली थी 1 लिखें। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 7 आ जाएगा। बटा 1 लिखें या ना लिखें, अक्सर लिखा तो नहीं जाता। ठीक है, हमने नहीं लिखा तो इसे क्या दे दें मसावात 1 का नाम दे दें। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास हासिल ज़रब होता है और ये हमारे पास हासिल जमा, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा आपस में ज़रब तो बराबर हमारे पास c बटा a। ठीक है, c हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, माइनस 5 है और बटे में 1 हमने लिखना नहीं है, तो हमारे पास क्या है 3m माइनस 5 बटा 1, 3m माइनस 5 हमारे पास इसकी मसावात नंबर 2 बन जानी है। ठीक है, मसावात नंबर 2 बना देनी, और ये हमारे पास मसावात 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली हमारे पास 7, ये हमारे पास 1 मसावात, और मसावात 2 अल्फ़ा ज़रबे बीटा बराबर 3m माइनस 5 मसावात 2, यानी सम और प्रोडक्ट हमने निकाल ली। अब यहाँ पे मसावात 1 से मसावात 1 कौन सी है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7, अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाना है, यानी बीटा बराबर हमारे पास 7 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें मालूम शुदा हमें जो दी गई है क्वेश्चन में हमने वो देख लेनी है। यहाँ पे देखें हमें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, बराबर हमारे पास 4, ये हमें क्या दिया गया है मालूम दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा वो मालूम शुदा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 4। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो बीटा की वैल्यू इनमें से दर्ज कर देनी है। ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 ये वाला जो मालूम शुदा है हमारे पास बीटा की जगह पे हमारे कीमत दर्ज कर देनी है उसकी, वो ये है 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जो हमने मसावात 1 से निकाली है, बराबर हमारे पास क्या है 4। अब ये 3 अल्फ़ा प्लस का 2 इससे ज़रब खाएगा तो 2 और 7 को ज़रब देंगे तो 14, फिर 2 को माइनस अल्फ़ा से ज़रब देंगे तो माइनस 2 अल्फ़ा बन जाएगा बराबर 4। अब इस जुमले को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा प्लस का 14 माइनस 2 अल्फ़ा बराबर हमारे पास क्या है 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा है ना प्लस माइनस 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा बच जाना है यहाँ पे ना, तो बराबर हमारे पास 4 माइनस का 14, ये प्लस का 14 इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाना है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बच गया, बराबर हमारे पास 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 यानी माइनस के 10 बच जाने, क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 14 है तो साइन माइनस से आना है, क्योंकि ये बड़ी रकम माइनस की है तो 10 बच जाने। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, तो मसावात 1 हमारे पास कौन सी थी, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7, हमने मसावात 1 लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली थी माइनस का 10, अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे माइनस 10 प्लस बीटा ये वाला बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 7।
अब यहाँ पे बीटा को रहने दें, अल्फ़ा की कीमत -10 है तो इस साइड पे तो प्लस हो जाना 7 + 10। अब बीटा की वैल्यू क्या आ गई 17। तो हमने अब बीटा की भी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की भी आ गई, तो हमने किसकी कीमत बोली गई, हमें m की कीमत मालूम करनी है। तो हमने m की अभी कीमत मालूम करनी है। तो मसावात नंबर 2 से हम देखेंगे, जो हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा से निकाली थी। अल्फ़ा बीटा बराबर 3m-5। मसावात 2 यहाँ पे लिखी है हमने, अल्फ़ा बीटा बराबर हमारे पास 3m-5। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -10 निकाली थी, और बीटा की 17 ये हमने निकाली। तो यहाँ पे लिखे हैं -10 और अल्फ़ा, ठीक है, बराबर 3m-5। मसावात नंबर 2 जो हमने बनाई थी पीछे। इसके बाद यहाँ पे 10 और 17 को ज़रब दें तो 117 बनता है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाना है, ठीक है, माइनस का साइन, 3m-5 ये वैसे। अब यहाँ पे माइनस का 117 है, ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 इस साइड पे तो प्लस का हो जाना है, तो 3m यहाँ पे बच जाना है। अब यहाँ पे माइनस का 117 प्लस का 5 इसमें से निकालेंगे तो माइनस का 165 बच जाना है, बराबर हमारे पास 3m, क्योंकि ये प्लस का 5 है ना। अब यहाँ पे 165 इस साइड पे ले आए माइनस का, और 3m इस साइड पे, यानी इसको तरतीब दे दें, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी। अब यहाँ पे 3 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा बोरा गया, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो गया, तकसीम हो जाना है। अब -165/3। अब 3 को यानी 3 को काटें, 3 एकम 3 और 3 5 15, यहाँ पे एक बात जाना है 15, 3 हमारे पास, फिर 5 15, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अब ये -55 आ गया, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -55। ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी जूज़ 1। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 2, वो है हमारे पास x² + 7x + 3m-5 = 0 के रूट्स दिए गए तलक हमारे पास 3m-2 बीटा 3 अल्फ़ा -2 बीटा बराबर हमारे पास 4 को साबित करें। इसको अल्फ़ा पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना, ठीक है, या ये अल्फ़ा और ये बीटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। जूज़ नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पे देखें हमारे पास x² + का 7x + का 3m-5 = 0। अब यहाँ पे भी इसी तरह जो हमने पहले जुज़ में किया है कि यहाँ पे a की कीमत हमारे पास 1, यहाँ पे x की स्क्वायर है ना, अगर यहाँ पे कोई कीमत नहीं होती तो यहाँ पे 1 ही होता है, ठीक है, तो वो लिखें 1। b हमारे पास क्या है 7x वाली, फिर हमारे पास c जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं होता, c बराबर 3m-5। अब यहाँ पे क्या करना है, फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, 2 रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सम बराबर हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर हमारे पास -b/a। अब यहाँ पे -b/a, तो माइनस का 7, a वाली हमारे पास 1 है, वो लिखें या ना लिखें, इसको मसावात 1 का नाम दे दें। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर c/a, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा + बीटा, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे c/a हमारे पास c क्या है 3m-5, वो लिखें, ये मसावा 2 को नाम दे दें। 1 हमारे पास बटा में नाम लिख नहीं सकते क्योंकि a की वैल्यू 1 है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मालूम हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें 3a-2 बीटा बराबर हमारे पास 4। तो हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी साथ हमने पहले इससे कीमतें निकालेंगे, फिर m की निकालेंगे। अब यहाँ पे मालूम क्या है 3 अल्फ़ा -2 बीटा बराबर हमारे पास 4। अब इसे भी मसावात 3 का नाम दे दें। मसावात 1 से हमें मसावात 1 कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा बराबर हमारे पास -7। मसावात 1 है हमारे पास अल्फ़ा + बीटा बराबर हमारे पास -7। अब अल्फ़ा यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड पे, तो माइनस हो जाना है, -7 अल्फ़ा, बीटा बराबर हमारे पास -7 अल्फ़ा है। बीटा की हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब मसावात 3 में से हमने बीटा की कीमत दर्ज कर देनी है। ये जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है मसावात 3 हमें जो मालूम शुदा दी गई है उसमें से हमने ये दर्ज कर देनी है। 3 अल्फ़ा -2 बीटा बराबर हमारे पास 4, वो लिखें 3 अल्फ़ा -2 बीटा बराबर हमारे पास 4। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या करनी है, दर्ज कर देनी है। 3 अल्फ़ा ये वाला -2 ये वाला, और बीटा की जगह पे -7 और -अल्फ़ा आ जाना है, बराबर हमारे पास क्या 4 आ जाना है। इसके बाद हमारे पास अब 3 अल्फ़ा ये वाला -2 इस सारी रकम के साथ क्या हो जाना है, ज़रब हो जाना है। -2 ज़रब कहेगा -7 से, तो माइनस क्या हो जाना है, +2 और 7 को ज़रब देंगे तो 14।
अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है, बराबर हमारे पास 4। अब यहाँ पे 3 अल्फ़ा और प्लस का 2 अल्फ़ा, तो ये इनको जमा करेंगे तो हमारे पास 5 अल्फ़ा बन जाएंगे। ये प्लस का 14 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाना है, यानी 5 अल्फ़ा बराबर ये जमा का 4, ये माइनस का 14, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है माइनस का 10 बच जाना है। जमा का 4 इसमें से निकालेंगे तो 5 अल्फ़ा बराबर माइनस 10, हमने इसको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख दिया। 5 अल्फ़ा बराबर हमारे पास माइनस का 10। अब यहाँ पे 5 है, ज़रा बोर है ना, इसे अल्फ़ा के साथ इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है, यानी माइनस 10 बटा 5। अल्फ़ा बराबर माइनस 2, यानी 5 एकम 5, ठीक है, 5 2 10, इसको काट देना है, माइनस का 2 बच जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई। अल्फ़ा की कीमत मसावात हमने किस में 1 में दर्ज कर देनी है। 1 हमारे पास कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर हमारे पास माइनस का 7। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस 7। अब अल्फ़ा की जगह पे माइनस 2 दर्ज कर देना है, क्योंकि मैं अल्फ़ा की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास माइनस 2 अल्फ़ा की जगह प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस का 7, ये वाला माइनस का 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस साइड पे तो प्लस हो जाना है, माइनस 7 जमा का 2। अब माइनस का 7 में से जमा के 2 निकालेंगे तो माइनस का 5 बच जाना है। बीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस का 5। अब इसके बाद मसावा 2 में कीमत दर्ज करने से, ठीक है, किसकी, बीटा की, बीटा और अल्फ़ा दोनों की हमने मसावात किस में 2 में दर्ज कर देनी है। अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर हमारे पास 3 है माइनस का 5, ये हमारे पास मसावात 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो लिख देनी है, अल्फ़ा बीटा बराबर हमारे पास 3 है माइनस का 5। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है, वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू माइनस का 5। हमने माइनस 2 और माइनस अल्फ़ा यहाँ पे लिखना, बराबर हमारे पास 3 है माइनस का 5। तो यहाँ पे अगर माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस 2 और 5 को ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाना है, 10, बराबर हमारे पास 3 है माइनस का 5। अब 10 है ना, यहाँ पे ये माइनस का 5 है, इस साइड पे तो प्लस का हो जाना है, बराबर हमारे पास 3 एम, ये बच जाना है। अब 10 और 5 को हम जमा करेंगे तो 15 बराबर हमारे पास 3 एम। अब यहाँ पे 3 एम है ना हमारे पास, इस साइड पे लें 15 को, इस साइड पे लेनी, यानी जिसको हमने मालूम करना है, फाइंड करना है, उसकी हम साइड पे निकाल लेते हैं। 3 एम बराबर 15, यानी ये इस साइड पे, इसको इस साइड पे लें, तरतीब दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एम है ना, 3 एम 3 इससे एम के साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है 15 बटा 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एकम क्या हो जाना है, 3 3 5 15, ठीक है, एम बराबर हमारे पास 5। तो m की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जूज़ नंबर 2। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 3, वो है हमारे पास 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस का 7 प्लस 2 7m प्लस का 2 बराबर हमारे पास क्या है, 0 के रूट्स दिए गए। तलक हमें अब चेंज दिया गया है, ऊपर 2 जुज़ें हमें सेम दी गई थी, सिर्फ साइन चेंज थे, जमा और माइनस। अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा बराबर हमारे पास 18 को साबित करें, तो हमारे पास जूज़ नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखें जूज़ नंबर 3 वो हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस का 7m प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे a वाली रकम हमारे पास 3, ये x² वाली, और b वाली हमारे पास -2 और c वाली 7m जमा का 2। फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, 2 रूट्स हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा, ये फार्मूला है ना, हमें वो लिखा, सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अब ये माइनस फार्मूले वाला और -2 ये b वाली रकम बटा हमारे पास क्या है, a 3, हमने वो लिख दी। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस 2 बटा 3, इसको मसावात 1 का नाम दे दें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 बटा 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बराबर हमारे पास अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर c बटा a। अब यहाँ पे c बटा a, c की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे c की वैल्यू 7m जमा का 2। अब 7m जमा का 2 बटा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3 है, वो हमने वो लिखी, यानी 7m जमा का 2 बटा 3, इसे मसावात क्या 2 का नाम दे दें। अब हमें दी हुई मसावात, यानी हमें जो इस क्वेश्चन में दी गई है वो 7a माइनस 3 अल्फ़ा बराबर हमारे पास 18, ठीक है, हमने क्या लिखनी है वो लिख देनी है। यहाँ पे 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा बराबर हमारे पास 18, इसको मसावात 3 का नाम दे दें।
तो हमारे पास अब मसावात 3 भी, 1 भी और 2 भी आ गई। अब मसावात 1 से हमने कुछ तो कीमतें निकालनी है ना। मसावात 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 2/3। अब यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे जमा हो रहा है इस साइड पे, तो मैंने 2/3 बटा हमारे 2/3 बराबर 2/3 माइनस अल्फ़ा, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू आ गई उसे मसावात ये हमें दी गई मसावात जो क्वेश्चन में इसमें दर्ज कर देनी है। ठीक है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा हमारे पास बराबर होता है 18। ठीक है, जो हमें ये दी गई है मसावात। अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा है ना वो लिख के -3 और बीटा की वैल्यू हमें जो हमने निकाली है मसावात 1 से 2/3 माइनस अल्फ़ा बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा माइनस 3 2/3 फिर हमारे पास माइनस का अल्फ़ा बराबर हमारे पास क्या है 18। इसको मैंने सेम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख दिया, यानी 7 अल्फ़ा माइनस 3 फिर 2/3 माइनस अल्फ़ा बराबर हमारे पास क्या है 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा ये वाला, अब यहाँ पे 2 और 3 को यानी -3 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या 6/3। फिर इस -3 को इस माइनस अल्फ़ा से ज़रब देंगे तो ये प्लस का अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस हो जाना है, प्लस का 3 अल्फ़ा बराबर हमारे पास 18। अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा माइनस का हमारे पास 6/3 फिर प्लस का 3 अल्फ़ा बराबर 18। अब यहाँ पे 7 अल्फ़ा प्लस का 3 अल्फ़ा, तो ये 10 अल्फ़ा बन सकते हैं ना, इनको जमा करें तो माइनस का 6/3 ये वाला बराबर हमारे पास क्या है 18। तो इसके बाद हमारे पास 10 अल्फ़ा ये वाला, फिर हमारे पास माइनस का 6/3 है ना, तो 3 को 6 पे तकसीम कर देना 2 मरतबा, यानी 2 माइनस का 2 बच जाना है बराबर हमारे पास 18। अब यहाँ पे 10 अल्फ़ा है और माइनस का 2 है इस साइड पे, तो प्लस का हो जाना है 2 जमा हमारे पास ये 18। ठीक है, इनको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 20। अब यहाँ पे 10 अल्फ़ा इसके साथ 10 क्या अल्फ़ा के साथ ज़रब हो रहा है इस साइड पे, तकसीम हो जाना है अल्फ़ा बराबर 20/10। अब यहाँ पे 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, बीटा की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली हमने, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। तो अब हमने क्या करना है एम की वैल्यू निकालनी है। तो मसावात 1 में अल्फ़ा की कीमत दर्ज करने से हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, बीटा की दोबारा। अब यहाँ पे मसावात 1 में अल्फ़ा की कीमत दर्ज करने से मसावात 1 हमारे पास कौन सी है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2/3। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 2/3, 2 हमारे पास क्या है अल्फ़ा की जगह पे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 है, वो लिखें प्लस बीटा बराबर 2/3। बीटा बराबर हमारे पास 2/3, ये प्लस का इस साइड पे तो माइनस का हो जाना है। अब यहाँ पे इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है हमने। 3 हमारे पास एलसीएम और 2 और 2 3 है, ये तकसीम हुआ तो यहाँ पे 1 ज़रब खाएगा 2 से तो 2 ही रहेगा। अब इसका बटा क्या है 1 है, तो 1 को यानी 3 को 2 से ज़रब देंगे तो ये माइनस का 6। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 2 में से यानी 6 में से 2 निकालेंगे तो -4/3, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना तो बटा ये 3। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ गई, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/। अब मसावात हमने 2 में से हमने क्या निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। मसावात 2 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा बराबर हमारे पास 7m जमा 2 बटा हमारे पास क्या है 3 है। अब इसे यहाँ पे लिखें, अल्फ़ा बीटा बराबर हमारे पास 7m जमा 2 हमारे पास बटा क्या है 3 है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हमने यहाँ पे निकाली थी, वो लिखें, और बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/3 है, वो लिखें, बराबर हमारे पास 7m जमा का 2/3। ठीक है, अब 2 और 4 को आपस में ज़रब करेंगे तो माइनस का 8 बटा क्या बन जाना है 3। तो यहाँ पे -8/3 बराबर 7m जमा का 2/3 वैसे के वैसे। अब यहाँ पे ये 3 हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे तकसीम हो रहा है इस साइड पे, तो ज़रब हो जाना है, यानी -8/3 ज़रब हमारे पास 3 ये जहाँ पे जो तकसीम हो रहा है। अब ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाना है, काट जाएंगे, तो यहाँ पे -8 और ये हमारे पास प्लस का 2 है इस साइड पे, तो माइनस का हो जाना है, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 2। ठीक है, इस साइड पे है तो माइनस का। अब माइनस का 8 और माइनस का 2 ये हमारे पास माइनस के क्या बन जाने हैं 10 बन जाने हैं, और बराबर हमारे पास क्या है 7m। अब 7 यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है इस साइड पे, तो तकसीम हो जाना है, m बराबर हमारे पास क्या है -10/7। अब इनको तरतीब दे दें, m बराबर हमारे पास क्या है -10/7, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्या है इसका जवाब आ जाना है।
तो आज हमने इसकी जूज़ नंबर 1, जूज़ नंबर 2, जूज़ नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 5 की हमने ये तमाम जूज़ें कंप्लीट कर ली। किसी एक्सरसाइज की 2.3 हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और 10th की मैथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।